साल 2025 खत्म होने वाला है और दिसंबर के आखिरी दिनों में कुछ महत्वपूर्ण फाइनेंशियल और टैक्स से जुड़े काम पूरे करने जरूरी हैं। अगर ये काम समय पर नहीं किए गए तो जुर्माना लग सकता है, पैन इनऑपरेटिव हो सकता है और आईटीआर फिलिंग में दिक्कत आएगी या पेंशन से जुड़ी परेशानी हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और अन्य सरकारी नियमों के मुताबिक मुख्य डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 तक है। तो इस वीडियो में वो सारे डिटेल्स डेडलाइन आपको बताते हैं जो आपके लिए जरूरी है। सबसे पहला है पैन को आधार से लिंक करना। खासकर उन लोगों के लिए जरूरी है जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी की मदद से पैन बनवाया था। सीबीडीटी की नोटिफिकेशन के अनुसार अगर लिंक नहीं किया तो 1 जनवरी 2026 से पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। इससे दिक्कत क्या होगी? आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे, टैक्स रिफंड रुकेगा, ज्यादा टीडीएस कटेगा, बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट या एफडी में प्रॉब्लम आएगी। तो इसे लिंक कैसे करें? इनकम टैक्स की ई फिलिंग वेबसाइट पर जाएं, पैन और आधार नंबर डालें, ओटीपी से वेरीफाई करें। अगर पहले देरी हुई है तो 1000 रुपए की लेट फीस देनी पड़ सकती है। ये पुरानी सामान्य लिंकिंग डेडलाइन से अलग है, इसलिए चेक जरूर कर लें। इसके अलावा जो बेहद जरूरी काम है वो है बिलेटेड या रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करना। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए अगर आपने ओरिजिनल आईटीआर मिस कर दी या गलती सुधारनी है तो आखिरी मौका है। बिलेटेड आईटीआर के लिए ओरिजिनल ड्यू डेट मिस करने वालों के लिए लेट फीस 1000 से 5000 तक लगेगी, यानी जिनकी इनकम 5 लाख रुपए से कम हो तो 1000 रुपए लगेगी। रिवाइज्ड आईटीआर की बात करें तो पहले फाइल की हुई गलती ठीक करने के लिए ये भी जो है इसी डेडलाइन से पहले आपको पूरा करना होगा। बाद में क्या होगा? सिर्फ आईटीआर यू फाइल कर सकेंगे जिसमें ज्यादा जुर्माना और ब्याज लगेगा। अगर टैक्स ऑडिट केस है तो डेडलाइन 10 दिसंबर 2025 तक बढ़ाई गई थी। अब एनपीएस जो तीसरा है वो एनपीएस से जुड़ा है। एनपीएस की ए की एग्जिट विंडो, ये भी इसकी डेडलाइन 25 दिसंबर तक है, यानी खत्म होने वाली है। नेशनल पेंशन सिस्टम जिसे एनपीएस कहते हैं में अगर आपका पैसा स्कीम ए यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में है तो जल्दी एक्शन ले लें। ये स्कीम मर्ज हो रही है क्योंकि फंड छोटा है और रिस्क डाइवर्सिफिकेशन कम है। कैसे करें? एनपीएस अकाउंट में लॉगिन करें और स्कीम प्रेफरेंस बदलकर सी यानी कॉर्पोरेट बॉन्ड, ई यानी इक्विटी या डी यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी चुन सकते हैं। अगर ना किया तो जो पैसा है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा और 1.7 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए देरी ना करें। ये 3 मुख्य काम हैं जो ज्यादातर लोगों पर लागू होते हैं। एडवांस टैक्स की 3rd इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर तक थी, वो मिस हो गई है तो ब्याज लगेगा। पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट की डेडलाइन नवंबर में खत्म हो चुकी है। अब समय कम है इसलिए आज ही चेक करें और अगर इन तीनों में से कोई काम आपका बचा है तो आज ही पूरा कर लें, क्योंकि इससे 2026 में कोई परेशानी आपको ना हो और आप जुर्माने से बच सके। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।